कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो प्रदेश के विकास से संबंधित हो और प्रदेश में अगर कोई बात हो जाती है तो उसके संदर्भ में हो। ये मुझे इस नाते आप लोगों के समक्ष आना पड़ा कि सरकार के एक मंत्री श्री चंद्र कुमार जी, जो कृषि मंत्री भी हैं, उन्होंने बार बार पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के जो चौधरी सरवण सिंह के नाम से है, ये बताया कि राजभवन में पत्रावली पड़ी हुई है जिसके नाते नियमित कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। उनकी अपेक्षा सही है कि विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति होना चाहिए, तभी अच्छा कार्यभार हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी राजभवन की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास कर करके भेजा कि चौधरी सरवण सिंह कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भी सरकार की सहमति के आधार पर कुलपति की नियुक्ति की जाए। उसका कारण ये दिखाया गया कि चूंकि पैसा सरकार देती है, इस नाते सरकार जो अपना नाम प्रस्तावित करके भेजे, उसी नाम को राज्यपाल अपना अनुमोदन दे करके उसे विश्वविद्यालय का कुलपति बना दे। पहले भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह एक तकनीकी विश्वविद्यालय भी है और तकनीकी विश्वविद्यालय होने के नाते उसमें पहले से एक प्रतिनिधि आईएसआर का हुआ करता था, एक प्रतिनिधि यूजीसी का हुआ करता था और एक प्रतिनिधि राज्यपाल अपना नेता देता था। ये तीनों मिलकर करके कुलपति का चयन करते थे। लेकिन राज्य सरकार के उस आदेश के बाद जो विधानसभा में पारित हुआ, वही बार बार कृषि मंत्री जी अपना दे रहे हैं। हमारे पास वो आए थे, उनके साथ अनिरुद्ध सिंह जी भी थे। मैंने उनको स्पष्ट कहा दिया था कि भाई मेरे पास पत्रावली राज्य सरकार की कोई है नहीं, लेकिन अब बात चाहे जो भी रही हो, उन्होंने बार बार इस पर बयान दिया। तो हमारे सचिव श्री राजेश शर्मा ने भी इसका स्पष्टीकरण पहले भी दिया था कि नहीं, हमारे पास पत्रावली का वो नहीं है। उसके बाद भी बयान आने के बाद तो जो दोषारोपण मेरे ऊपर होना था, तो मैंने यह उचित समझा कि आप लोगों के समक्ष इस विषय को रख कर करके और हिमाचल प्रदेश के बुद्धिजीवियों से ही पूछूं कि हर प्रदेश में सरकार जो है विश्वविद्यालय के विद्यालयों के शिक्षा के क्षेत्र में बजट का भाग खर्च करती है, लेकिन जो वो चाहे वही हो, ऐसा कहीं किसी प्रदेश में नहीं होता है। लेकिन इस बात को करती है तो उसके लिए कि क्या वह सही है या गलत है, वह पत्रावली राष्ट्रपति जी के इस अनुमोदन के लिए कि अगर विधानसभा ने सही किया है तो उसको पास कर दे, भेज दिया गया है। दूसरी बात, हमने अपनी तरफ से पुराने नियमों के अनुसार ही
एक कमेटी का गठन किया जो खोज कर करके कुलपति को बुलाए। उसका कुछ काम आगे बढ़ा भी था, स्क्रीनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद उसी विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक ने शायद हाई कोर्ट में रिट कर दिया और उस रिट के आधार पर हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है। तो दोनों पक्षों के आधार पर कहीं राजभवन इसमें आता नहीं है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी 1 वर्ष से अधिक समय हो गया, हमने एडवर्टाइजमेंट दिया था कुलपति के लिए, सरकार से नाम मांगा था, सरकार ने चीफ सेक्रेटरी का नाम दिया था। जो नाम दिया था यह मेरा अधिकार था कि मैं किसे चयन समिति का अध्यक्ष बनाऊं, लेकिन मैंने चीफ सेक्रेटरी को ही अध्यक्ष बना दिया। और वर्ष भर हो गए हैं तब से लेकर करके अभी तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए भी कुलपति वह कमेटी नहीं दे पाई। मैंने मुख्य सचिव को भी पत्र एक लिखा है कि जितना जल्दी हो सके इसको कर करके दें। और मैं समझता हूं कि आपसे उपयुक्त माध्यम मेरे लिए और कोई नहीं था कि मैं इस बात को बता सकूं कि कुलपति के नियुक्त होने में कहीं भी राजभवन का कोई दोष नहीं है। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो हो जाए। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी को भी कह दिया है और न्यायालय में भी उस स्टे को खत्म करने के लिए हमारी तरफ से रिट हुई है कि खत्म हो जाएंगे तो निश्चित ही तुरंत कुलपति नियुक्त हो जाएगा। यह मेरी मंशा है और स्पष्ट इसकी घोषणा है कि मैं नियम के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूंगा। जो भी नियम है, मैंने प्रयत्न ये किया है कि मैं राज्यपाल के गरिमा का पालन, इसके पहले विधानसभा में भी कुछ हुआ था तो भी मैंने कहा था, जिसकी जानकारी आप लोगों को है। आगे भी मैं जब तक हूं तब तक राज्यपाल के पद की गरिमा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा। मैं कमरे में अपने व्यक्ति हूं, कमरे के बाहर राज्यपाल हूं और राज्यपाल की जो गरिमा है वो मेरे लिए द्वारा हमेशा पूरी तौर पर रखी जाएगी। धन्यवाद। सर ने भी पिछले कल 9 विधायकों के निष्कासन को लेकर ये प्रतिक्रिया दी है कि इस पर हम विचार करेंगे। आपको लगता है कि ये निष्कासन अगर भविष्य में होता है तो सही है? देखिए, स्पीकर का पद संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद पर फिलहाल मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। अगर कोई विषय ऐसा आया जो राज्यपाल के पास आता है तब उस पर हमारी क्या ओपिनियन होगी मैं करूंगा, लेकिन मैं विधानसभा अध्यक्ष पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी कर ही नहीं सकता हूं। सर, जिस तरह इलेक्शन बार-बार हो रहे, इसको सार्थक मानते हैं? इस पर आप लोगों को लिखना चाहिए ना कि दोनों की सभी राजनीतिक दल क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप लोग लिखो। सर, आपने कहा कि बिल को आपने सरकार को वापस भेज दिया, कुछ क्लैरिफिकेशन उसमें मांगा गया, क्या हम जान सकते हैं क्या उसमें मांगा गया है, सरकार से पूछा गया है? नहीं, उसमें कई किंतु परंतु होते हैं। बिल जो होता है, आवश्यक नहीं है कि जितने बिल होते हैं वह सही अर्थों में, कभी शब्दों का कुछ होता है, कभी किसी का कुछ होता है, तो इस तरह से अपना चलता रहता है। जो टिप्पणियाँ भी, पूरी टिप्पणी मैं नहीं बता सकूंगा आपको, लेकिन जब वो पुनः भेजेंगे उनको खुद सोचना चाहिए था। बिल सरकार के पास वापस आया है तो देख करके उसको टिप्पणी के साथ भेजते। अगर कोई और आता तो हम अपना पास कर करके भेज देते, हमें क्या हुई है। लेकिन अगर उन्हीं के पास है तो यह नहीं कहना चाहिए कि राज्यपाल महोदय के पास है वो जल्दी से पास कर। जितनी चिंता उनकी है उससे अधिक चिंता मेरी है, क्योंकि मैं केवल राज्यपाल नहीं हूँ बल्कि विश्वविद्यालयों का चांसलर भी हूँ, कुलाधिपति भी हूँ।
इस नाते मुझे भी चिंता है। हम राजनैतिक स्थिति में इसको स्वीकार और अस्वीकार करने की मंशा नहीं रखते हैं, विश्वविद्यालय के हित के लिए स्वीकार और अस्वीकार करने की बात करते हैं। सर, प्रदेश सरकार की ओर से जो टेम्परेरी राष्ट्रपति को जाता है, अगर यह आवश्यक हो राय ले लेने के बाद कि नहीं जाना चाहिए तो जाता है। तो सर इसमें विलंब की कितनी संभावना है सर कि और विलंब हो सकता है इसमें? अभी तो प्रदेश सरकार के ही पास है, वो क्या करती है इस पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ न्यायालय अभी तो सितंबर तक का कोई डेट दिया है, लेकिन अगर बीच में न्यायालय अपना इसे खत्म कर देता है तो जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई को आगे बढ़ा करके कुलपति की नियुक्ति हो जाएगी। क्या इस संबंध में प्रदेश सरकार के साथ कोई पत्राचार या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन नहीं हुआ जिससे ये क्लैरिफाई हो जाता है? ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको क्लियर करना पड़ा? चूंकि आप ही लोग प्रेस हो और आप ही लोग हमारे पास भी न्यूज भेजते हो, समाचार पत्रों में न्यूज आया तो मुझे ये लगा कि मुझे जो आप लोगों ने लिखा है उसमें न कहीं अगर दोषी नहीं हूं तो आप लोगों के सामने ही तो स्पष्ट कर दूं, इस नाते पड़ा। सर, इसके अतिरिक्त दो चीजें हैं। दोनों राजनीतिक दल प्रदेश में क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स कर रही हैं। एक बीजेपी कहती है कि 6 CPS जाएंगे और उनकी सदस्यता जाएगी। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी कहती है 9 जो विधायक हैं उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस हुआ है, उनकी सदस्यता जाएगी। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो राज्यपाल का क्या रोल रहता है? आप कितना इंटरवीन कर सकते हैं उसमें? और दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित मामला भी आपके पास आया है, उस संबंध में आपने क्या एक्शन लिया? देखिए, हिमाचल प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मैं ये नहीं कह सकता हूं कि बहुत बिगड़ गया है, लेकिन हिमाचल देवभूमि मानी जाती है, इस नाते कुछ भी होता तो दिखने लगता है। इस नाते सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को गंभीरता से लेना चाहिए और गंभीरता से लेकर के हिमाचल प्रदेश शांत प्रदेश है, इस शांत प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर का ब्रीच न हो, इसके लिए कार्य करना चाहिए। जहाँ तक CPS के संदर्भ में आप लोग बात किया है वो तो न्यायालय में है, इस नाते वो एक विषय पर हम लोग जब आएगा, न्यायालय कुछ मांगेगा या और कुछ आएगा, तब तो हमारा क्या अधिकार है, क्या दायित्व अब करेंगे। अभी तो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। सर, 4 दिन पहले आपने सरकार देखिए, हिमाचल प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मैं ये नहीं कह सकता हूं कि बहुत बिगड़ गया है, लेकिन हिमाचल देवभूमि मानी जाती है, इस नाते कुछ भी होता तो दिखने लगता है। इस नाते सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को गंभीरता से लेना चाहिए और गंभीरता से लेकर के हिमाचल प्रदेश शांत प्रदेश है, इस शांत प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर का ब्रीच न हो, इसके लिए कार्य करना चाहिए। जहाँ तक CPS के संदर्भ में आप लोग बात किया है वो तो न्यायालय में है, इस नाते वो एक विषय पर हम लोग जब आएगा, न्यायालय कुछ मांगेगा या और कुछ आएगा, तब तो हमारा क्या अधिकार है, क्या दायित्व अब करेंगे। अभी तो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। सर, 4 दिन पहले